बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शोएब अनवर इज़ हियर विद यूनिट नंबर 3 to 6। हम चलते चले जा रहे हैं और आज हम लोग यूनिट नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट है, एंड दैट यूनिट इज हैविंग अ नेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, इस यूनिट नंबर 6 ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को यूएचएस वाले दो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, लेट मी टेल यू। एक तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें आता है पेपर में रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोगों को किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन को देकर के पूछा जाएगा इसकी फिजिबिलिटी है या नहीं है, और अगर इससे कोई सेल कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसका वोल्टेज क्या है। यानी कि मुझे बहुत डिटेल में लेकर के जाना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक को। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी इक्वेशन देकर उसको बैलेंस करने के लिए दिया जा सकता है रिगार्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस, किस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट होगा जो आपको पेपर में डिस्कस किया जाएगा। फिर आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर विच स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, विच स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड, विच स्पीशी विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच स्पीशी विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो इन सब चीजों के साथ हम लोगों ने इस यूनिट को लेकर के चलना है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताता चला जाऊं कि आप लोगों को बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा इस यूनिट के हवाले से, इन अ सेंस कि इस यूनिट में बहुत दफा एक ऐसा सवाल आ जाता है जो स्टूडेंट्स जानते हुए भी कि हम लोग इसको ठीक अटेम्प्ट कर सकते थे फिर भी गलत कर बैठते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो कि इसमें स्टूडेंट मैंने देखा है अक्सर एग्जाम के अंदर जो है वो उन मिस्टेक्स को ब्लंडर मैं मुझे कह देना चाहिए करते हैं, और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को उस ब्लंडर से जरूर बचाऊं और आप लोगों को बताऊं कि व्हाट इज दैट काइंड ऑफ ब्लंडर इज एंड हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट ब्लंडर। सो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले इस यूनिट में यूएचएस वाला कहता है कि इनको एक्सप्लेन करके दिखाओ रिडॉक्स रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। मैं ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ नहीं जा रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने वाला काफी दफा यूएचएस के पेपर में सवाल आ चुका है, अभी हमने उसकी तरफ नहीं जाना। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो इस यूनिट में डायरेक्ट वर्डिंग तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मौजूद है। आप ये कह सकते हैं एफएससी वालों को तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 10 यूएचएस के इस यूनिट नंबर 6 के अंदर इंक्लूड होगा, तो आप लोगों ने एक एक चीज को बहुत डिटेल में लेकर के जाना है। So I'm going to start with the definition of electrochemistry. What is electrochemistry? Guys, electrochemistry is the study of, you know, it's branch of chemistry, and it deals with the study of the interconversion of chemical energy and electrical energy. केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है स्टूडेंट्स। और इस पर्पस के लिए जो आप लोग डिवाइसेस यूज करते हो उन डिवाइसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं, और दो टाइप्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। और नंबर 1, इसमें एक सेल को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम देते हैं और सेकंड टाइप को हम लोग गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल का नाम देते हैं। तो बात पता क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दोज डिवाइसेस व्हिच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इन डिवाइसेस को मुझे अब आप लोगों को अपनी इस वीडियो में डिटेल में समझाना है। मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल में क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होने वाले प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस की डिटेल को पढ़ें, फिर हम लोग बढ़ेंगे गैल्वानिक सेल के अंदर जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, और उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हुए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ पढ़ेंगे, और एट द एंड में ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ाते हुए कुछ रूल्स पढ़ाते हुए आप लोगों को उसके थ्रू इक्वेशंस को बैलेंस करने के हवाले से बात करूंगा जो पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्टार्ट करें जनाब। आई एम हैविंग अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, कोई भी पॉइंट एमसीक्यू के तौर पर बेटा पेपर में पूछा जा सकता है। तो दीज डिफरेंसेस आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द क्लियरेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बट आल्सो एज वेल एज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूं। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो तो वो हमारे पास कहला रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
और इसी तरह अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इट विल बी ए गैल्वानिक और अ वोल्टेक सेल। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इन सेल्स में कुछ पॉइंट्स में बढ़ूं तो मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कैरिड आउट। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी या बैटरी रिक्वायर्ड होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और वो किस में हो रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बढ़ता हूँ गैल्वानिक सेल के अंदर, अगर एक कंप्लीट गैल्वानिक सेल अलॉन्ग विद सॉल्ट ब्रिज मौजूद है तो उसमें ऑफ कोर्स एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा और केमिकल्स की मदद से ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बच्चे कंज्यूम हो रही होगी, यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होगी। नेक्स्ट डिफरेंस क्या बनेगा, प्रोडक्ट इसमें यूजफुल केमिकल्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी केमिकल्स में कन्वर्ट हो रही होगी। लेकिन जब आप बात करोगे गैल्वानिक सेल की तो इसमें प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होगी, यानी कि केमिकल्स कंज्यूम हो जाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर बैटरी ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होने जा रहा है, और नो बैटरी इज रिक्वायर्ड इन दीज सेल्स बिकॉज they themselves act as a battery, they themselves produce electricity and they are also act as electricity or charge storage devices। तो याद रख लीजिएगा जो हमारे पास गैल्वानिक या वोल्टिक सेल है ये बजाते खुद एक बैटरी का काम कर सकता है, इसलिए इसको बैटरी रिक्वायर्ड नहीं होती। हाँ, आई मस्ट से कि इफ यू आर गोइंग टू रिचार्ज ए गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल, क्योंकि इनमें रिचार्जिंग का कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल होता है, देन यू विल रिक्वायर आर डीसी करंट और अ डायरेक्ट और ए बैटरी सोर्स। तो याद रख लीजिएगा फॉर द पर्पज ऑफ रिचार्जिंग आपको बैटरी की जरूरत पड़ सकती है गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल के अंदर, लेकिन मैं अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करता हूं तो उसमें कोई ऐसा वैसा रिचार्जिंग वगैरह वाला सीन या चक्कर नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की बात आ गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की बात आ गई, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, और इलेक्ट्रोलिसिस गैल्वानिक सेल में स्टूडेंट्स नहीं होता। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? When a current is passed through a substance, it get ionized and get deposited upon their respective electrodes and onto their cathodes। इस process को हम लोग electrolysis का नाम देते हैं। ये of course electrolytic cell में बड़ा significantly देखने को मिलता है और हम लोग कह सकते हैं galvanic cell के अंदर ये नहीं होता, because electricity electrolytic cell में conduct करते हैं ions and in case of galvanic cell electricity conduct करते हैं free moving electrons। जब इलेक्ट्रिसिटी आयंस कंडक्ट कर रहे होंगे, आई एम गोइंग टू रिपीट इट, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय फ्री मूविंग आयंस देन सच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स देन सच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाह रहा था, इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी सॉल्यूशन में मौजूद फ्री मूविंग आयंस कंडक्ट कर रहे होंगे तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाएगी, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगी और इसको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो है वो हम लोग कैरिड आउट करवा रहे होंगे। बट ऑन द अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नॉट बाय आयंस, तो सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल में होती है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करोगे आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए, लाइक स्टील ग्रेफाइट वगैरह यूज किए जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ गैल्वानिक सेल यू आर गोइंग टू यूज रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लाइक जिंक, कॉपर, आयरन एटसेट्रा। सो एक तरफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं और एक तरफ नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। ये हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस को ज़हन में रखिएगा, एग्जांपल्स के अंदर जाकर मजीद डिटेल में इसको देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे रुक जाना चाहिए इस पॉइंट के एहतराम की खामोशी में, क्योंकि ये रियली में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव, बट ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ ए गैल्वानिक और वोल्टिक सेल यू विल गॉट एनोड नेगेटिव एंड कैथोड पॉजिटिव। चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, क्यों रिवर्स होते हैं, क्या वजह इसकी, ये डिटेल एग्जांपल्स में बेटे में लेकर के चल रहा हूँ, वहां पे आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। एग्जांपल्स में देखिएगा, मैंने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की एग्जांपल लिखी, डाउन सेल एंड नेल्सन सेल, और यहाँ पर मैं डैनियल सेल की बात करूँ, लेड स्टोरेज बैटरी और ऑल मॉडर्न बैटरीज जो है ये गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल के अंदर कंसिडर की जाएंगी। सो बेटे 1 2 3 4 करके इन पॉइंट्स को जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के हवाले से बताऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे,
और इसमें एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव होगा। और ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें अभी जो मैंने आपके साथ की इसको फिंगर टिप्स के ऊपर पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी डिटेल में जा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसमें होने वाले इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे सामने मौजूद है। इट विल कंसिस्ट ऑफ टू inert electrodes. One will be anode and the other one will be cathode. How you are going to make it anode and cathode? Simply by connecting an electrode with the positive terminal of the battery, you will make it an anode. And of course here the anode will have a positive charge because it is connected to the positive terminal of the battery. On the other hand, this cathode is getting a negative charge, and the negative charge on this cathode is due to because this electrode is connected to the negative terminal of the battery. अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पे आप लोगों के पास जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर सब्सटेंस लिया है, दैट वन इज मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट मैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले रहा हूं फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगर सोडियम क्लोराइड को आपने फ्यूज करवा दिया तो फ्यूज्ड फॉर्म में आयंस अवेलेबल होंगे और सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हो रहा होगा, सोडियम आयंस फ्यूज्ड एंड क्लोराइड आयंस फ्यूज्ड। सो ये आप लोगों के पास दोनों लिक्विड स्टेट में मौजूद है आयंस, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड भी आप लोगों के पास लिक्विड या फ्यूज्ड फॉर्म में मौजूद था। सो बेटे नाउ व्हाट विल हैपेंस, दीज आर एनाइंस एंड दीज आर कैटाइंस। ऑफ कोर्स cation will be called cation because it will move towards cathode, and anion or negatively charged will called anion because it move towards anode। तो याद रख लीजिएगा, कैथोड और एनोड कहने की वजह, अब एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, चार्ज नहीं है। एक बात आज तय कर लें, गौर से सुनिएगा ये बात, एनोड एंड कैथोड आर नेवर आइडेंटिफाइड बाय देयर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एनोड एंड कैथोड आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रोसेस विच इज अकरिंग अपॉन देम। एनोड पर स्टूडेंट्स याद रख लें, हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, एंड स्टूडेंट्स कैथोड पर हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होगा। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे एक स्पीशीज में, एक में गेन हो रहे होंगे। तो एनोड एंड कैथोड आर आइडेंटिफाइड बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बट नॉट बाय देयर चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से एनोड और कैथोड आइडेंटिफाइड नहीं होने जा रहे। अब यहां पर आप लोगों को बताता चला जाऊं कि इन दिस पर्टिकुलर केस द anion will move first towards the anode, and at anode it will loses its electron, and the loss of electrons always occurred at anode। इस वक्त क्लोराइड आयंस एज एन एनाइन एनोड पर गए, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और ऑफ कोर्स ये क्लोरीन गैस आपको यहाँ पर एनोड पर मिलेगी बाकायदा तौर पर सेपरेट होती हुई। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं बेटे, अब ये इस वक्त एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेंगे। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल होता है। डोंट फॉरगेट अबाउट इट। यहां पे अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड ऑफ कोर्स पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि एनोड और कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग की बात करो तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ऑलवेज फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड। तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट बेटे में आगे बढ़ूँ अगर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑफ कोर्स बैटरी के वोल्टेज को यूटिलाइज करते हुए कैथोड पर पहुंचेंगे। और ऑफ कोर्स अब कैथोड पर इस वक्त नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कैटाइन जाकर गेन कर लेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हुआ था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास कहलाया था ऑक्सीडेशन। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँगा इस केस में, तो यहाँ पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मुझे क्या बोलना चाहिए, रिडक्शन। तो सोडियम कैटाइन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम मेटल इन द लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे सोडियम मेटल लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगी और क्लोरीन गैसियस स्टेट में मिलेगी। ये सारे का सारा जो बेटे मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया है
ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। इसी की डिटेल मैं अभी आप लोगों से नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त होगी। ऑफ कोर्स ये डायग्राम से आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी वो ऑफ कोर्स ये बताई थी कि एनोड और कैथोड क्यों कहा जा रहा है इन लोगों को, और ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन लिक्विड स्टेट में है, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जाकर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो चुके हैं। दिस होल प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट्स सब्सटेंस एंड इट्स आयंस मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स by the process of oxidation and reduction, it is called electrolysis। ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रॉपर डेफिनेशन थी। आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या डिफरेंस है मैं अभी बता चुका हूँ। आयनाइजेशन इज अ सिंपल प्रोसेस, इसमें एक स्पीशी को आप किसी भी मीडियम में डिसॉल्व करो या हीट करो तो वो अपने आयंस को जस्ट फ्री कर दे मूव करने के लिए, मोबाइल आयंस अवेलेबल हो तो आयोनाइजेशन होगी। बट व्हेन दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और during the passage of electric current, cations and anions will move towards their respective electrodes। ये हमारे पास कहला रहा होगा इलेक्ट्रोलिसिस। डिफरेंस बड़े आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। आयनाइजेशन इज द प्रोसेस in which ionic compounds when fused or dissolved in the water split into their charged particles। इसको हम लोग जो है वो आयंस कहेंगे, चार्ज पार्टिकल्स प्रोसेस को आयनाइजेशन कहेंगे। आयनाइजेशन is caused by the process of hydration of ions which remains in the solution in the form of radicals। तो आयन सॉल्यूशन के अंदर in the form of radicals एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एग्जांपल देखिएगा, सोडियम क्लोराइड सॉलिड वाटर में डिसॉल्व हुआ, सोडियम और क्लोराइड एक्टिव आयंस बने। इस प्रोसेस को मैं सिंपल आयनाइजेशन को, इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व नहीं हुआ। बट नाउ electrolysis is a process in which ions of an electrolyte deposit at their electrodes during electrolytic conduction। Electrolysis is caused by the passage of electric current through a solution with the help of electrodes cathode and anode। So sodium chloride fused की अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी जिसमें सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस बन रहे थे, एक कैथोड पर और एक एनोड पर डिपॉजिट हो रहा था। तो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस। एक और डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में क्या फर्क है। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय free moving ions upon the passage of electricity। So याद रखिएगा, movement of ionic charges through a liquid brought about by the application of electricity, इसको electrolytic conduction कहते हैं। And this type of conduction, electricity is conducted by free moving ions of an electrolyte। Example में electricity conducted by fused sodium chloride या aqueous sodium chloride solution। और on the other hand अगर मैं बात करूंगा तो electricity conduction caused by free moving electrons of an electrode upon the application of electricity is called electrolytic conduction। इस टाइप की कंडक्शन कैरिड आउट होती है गैल्वानिक सेल में या वोल्टिक सेल में, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है जिंक या कॉपर इलेक्ट्रोड्स के अंदर। डैनियल सेल में तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की एग्जांपल इस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बाय वायर, एक वायर के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ऑफ कोर्स उसको भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में शामिल करूंगा। तो मैं क्या बात एक्सप्लेन की स्टूडेंट्स, मैंने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो कि फ्री मूविंग आयंस के थ्रू हो रही है। दूसरा मैंने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रही है। फ्री मूविंग आयंस के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होगी, और वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रही होगी। जब फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी तो हमारे पास एक गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल में हो रही होगी, और ऑफ कोर्स उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का नाम देंगे। ये दो डिफरेंस बहुत जरूरी थे मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। अब मैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस की डिटेल आपको बता चुका हूँ कि वही बात है कि डिपॉजिट होना है रिस्पेक्टिव कैटायंस और एनायंस अपने इलेक्ट्रोड्स पर, इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर ये काम होना है, और उसमें एनोड और कैथोड पर चार्जेस भी आपको मैं बता चुका हूँ। द मूवमेंट ऑफ आयनिक चार्जेस थ्रू लिक्विड ब्रॉट अबाउट बाय द इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कह रहे हैं, जो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, फ्री मूविंग आयंस के थ्रू होती है। आइए जरा इलेक्ट्रोलिसिस की कुछ एग्जांपल्स पर गौर करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज या मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो कि डाउन सेल में होती है। मेरे ख्याल में इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को सोडियम क्लोराइड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन बता चुका हूँ, डाउन सेल के थ्रू होती है। बिल्कुल वही बात बेटे, क्लोराइड आयंस का इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है एनोड पर, ये रिएक्शन हो रहा होगा ऑफ कोर्स, और ऑन दी अदर हैंड ये उसके आयंस मैंने आपको बनाकर दिखाए फ्यूज्ड के सोडियम आयन क्लोराइड आयंस। और इसी तरह क्लोराइड आयंस जो है ये हमारे पास दो क्लोरीन एटम है, दोनों क्लोरीन एटम्स जब बनेंगे मिलेंगे क्लोरीन गैस बनेगी, तो इस तरह क्लोराइड आयंस का क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होना, और ऑन द अदर हैंड कैथोड पर जाकर सोडियम आयंस का सोडियम मेटल में डिपॉजिट होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऊपर वाला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ओवरऑल रिएक्शन में आपको सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। ये सारा जो प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, ये किस में हो रहा है बेटे,
ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डाउन सेल कहते हैं। ये डाउन सेल की पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है। इसी पिक्चर और इसी डाउन सेल की डिटेल को लेकर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को मजीद डिटेल में बताना चाहूँगा इलेक्ट्रोलिसिस और उसकी एप्लीकेशंस को। तो वॉच काइंडली नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।